गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का हमने टॉपिक जो लिया है वो आपने एक पैराग्राफ लिखना है। इस पे टॉपिक क्या है पैराग्राफ का? इंटरनेट। ठीक है, जो आपका पैराग्राफ है आज आपने वो लिखना है इंटरनेट के बारे में। ठीक है, कि इंटरनेट क्या होता है। तो जैसा आजकल आप जानते हो कि आपकी क्लासेस जो हैं वो कोविड की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो ये तब पॉसिबल है ऑनलाइन क्लास जब आपका इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विसेज हैं। इंटरनेट में से की हेल्प से क्या होता है, दूर बैठे भी हम लोग क्या है कनेक्टेड हो सकते हैं साथ में। तो जो आज का पैराग्राफ है वो है इंटरनेट। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये वी लिव इन द एज ऑफ द इंटरनेट। आज हम कौन सी एज में रह रहे हैं जिसमें कि इंटरनेट चल रहा है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े तो तक जो है वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आज जो हमारी एज है वो टोटली डिपेंड हो गई है किस पे? इंटरनेट पे हो गई हुई है। आल्सो इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये हमारी जो इंटरनेट है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, हिस्सा बन गया हुआ है। दैट वी कांट लिव विदाउट इट, जिसकी वजह से जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। इंटरनेट जो है ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप अपनी मॉर्निंग से डेली रूटीन आप स्टार्ट करें आपकी, तो आपकी रूटीन जो है वो इंटरनेट पे से स्टार्ट हो जाती हैं। क्लासेस हैं आपकी, जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस लेते हैं इससे, जो बिजनेसमैन वगैरह हैं उनकी जो बिज़नेस है वो इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। तो मतलब लाइफ जो है हमारी डिपेंड हो रही है इंटरनेट के ऊपर। बिसाइड्स द इंटरनेट इज़ एन इन्वेंशन ऑफ हाई एंड साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो इन्वेंशन है, जो इंटरनेट है, जो इसको जो ईजाद किया गया है वो हमारी साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने किया है उसको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर कनेक्टेड टू इंटरनेट 24/7। 24/7 मीन्स 7 हो गया आपके डेज। अब पूरे 7 डेज में हम 24 आवर्स जो हैं हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ऑल्सो वी कैन सेंड बिग एंड स्मॉल मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन फास्टर देन एवर। चाहे हमें बड़े बिग मैसेज भेजने हो या छोटे इंफॉर्मेशन भेजनी हो, तो इंटरनेट के थ्रू ये फास्ट चली जाती है। ठीक है, आप देखिए अगर आपने कहीं खुद जाके आपने ये मैसेज देना हो जाकर किसी को, तो बहुत टाइम लग जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आप टाइम नहीं ले सकते हैं, तो क्या करते हैं इंटरनेट के थ्रू हम लोग मैसेज भेजते हैं, तो वो फास्ट जो है मैसेज जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चली जाती है। इन दिस एसे ऑन द इंटरनेट वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस थिंग्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। इस ऐसे में हम इंटरनेट के रिलेटेड बहुत से इशू जो हैं, बहुत से चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द एरिया दैट द इंटरनेट कवर। मतलब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द एरिया दैट द इंटरनेट कवर। मतलब हम जो एरिया के बारे में बहुत ही मुश्किल से पता लगा पाते हैं कि इंटरनेट जो है कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है। ऑल्सो एवरी सेकेंड मिलियंस ऑफ पीपल रिमेन कनेक्टेड टू इट विद एनी प्रॉब्लम और इशू। मिलियन ऑफ पीपल, अरबों के हिसाब से जो लोग हैं वो डेली कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के साथ अपने इश्यूज़ को लेकर। स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड होते हैं, बिजनेसमैन अपने जो होते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। तो ये मतलब पीपल जो है लोग किसी न किसी तरीके से इंटरनेट के साथ रिलेटेड होते हैं, इशू के साथ इंटरनेट के थ्रू अपने इशू जो है सॉर्ट आउट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, just like all the things, the internet has some good and bad effects on the life of people. ठीक है, बाकी चीज़ों की तरह इंटरनेट का भी हमारी लाइफ पे गुड इफ़ेक्ट और बैड इफ़ेक्ट दोनों पड़ते हैं। ठीक है, इंटरनेट का हमारी लाइफ पे अच्छा असर भी पड़ता है और बुरा असर भी पड़ता है। वो कैसे हम पढ़ते हैं? गुड इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट मीन दैट ऑल दोज थिंग्स दैट द इंटरनेट मेक पॉसिबल। गुड इफ़ेक्ट्स तब पड़ते हैं जो इंटरनेट है वो हमारी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करता है। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको कई क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं, कई टॉपिक उनको रेडी करने पड़ते हैं, तो वो इंटरनेट पे डालते हैं, उनको अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है।
तो ये उनके लिए गुड इफ़ेक्ट है। और जो बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या कोई और हैं, उनको भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो वो इंटरनेट पे क्वेश्चन डालते हैं अपना, उनको उनके सोल्यूशन मिल जाते हैं प्रॉब्लम्स के। तो ये हुआ गुड इफ़ेक्ट्स इंटरनेट का हमारी लाइफ पे, ठीक है। गुड इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट मेक ऑल दोज थिंग्स दैट द इंटरनेट मेक पॉसिबल। मतलब हमारी लाइफ के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जो सॉल्व कौन करता है, इंटरनेट करता है। तो ये हमारा गुड इफ़ेक्ट्स हो गया। ऑल्सो दीज थिंग्स मेक आवर लाइफ ईजियर एंड सेफर। तो इंटरनेट ने हमारी लाइफ को ईजी बना दी, जल्दी बना दिया और सुरक्षित भी बना दिया है। अब ये तो जब बात है गुड इफ़ेक्ट्स की, अब है बैड इफ़ेक्ट्स की कि इंटरनेट का बैड इफ़ेक्ट कैसे है। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट मीन्स ऑल दोज थिंग्स दैट वी कैन नो लॉन्गर डू बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। गुड इफ़ेक्ट्स में आ गए कि सारी प्रॉब्लम्स जो कि रोज डेली लाइफ की हमारी सॉल्व होती है इंटरनेट के थ्रू। बैड इफ़ेक्ट्स में आता है कि इंटरनेट के थ्रू वो भी चीज़ें हो जाती हैं जिनको हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अब है बच्चे हैं वो गेम्स डाउनलोड करते हैं, दिन भर बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं, तो इससे क्या हो गया, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं रहता है उनका, ठीक है। तो ये इंटरनेट का क्या हो गया, बैड इफ़ेक्ट हो गया। ऑल्सो दीज थिंग्स कॉज ट्रबल फॉर वन सेल्फ एंड अदर्स टू। तो एक्सेस यूज़ ऑफ इंटरनेट या गलत यूज़ करना इंटरनेट का, ये हमारे लिए मुश्किलात भी डालता है और दूसरों के लिए भी। तो ये दोनों आगे गुड इफ़ेक्ट्स एंड बैड इफ़ेक्ट्स। You can access in any corner of the world. Also, it is very easy to use and manage. आप वर्ल्ड के किसी भी एरिया में चले जाइए, वहाँ से बैठ के आप इंटरनेट को आराम से चला सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी जगह बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के आप लोग पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। इन टूडेज़ वर्ल्ड वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट। आज की दुनिया में, आज की लाइफ में विदाउट इंटरनेट हम लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी लाइफ जो है विदाउट इंटरनेट कुछ नहीं है। अगर आपको लाइफ में चलना है, अगर हमें आज स्टडी करनी है, अगर आज हमें बिजनेस करना है, आज हमें कुछ मैसेज भेजना है, तो हम किस पे डिपेंड है, टोटली इंटरनेट पे डिपेंड है हम लोग। तो ये आपका पैराग्राफ है इंटरनेट। तो इसमें हमने पढ़ा कि इंटरनेट जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके गुड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बच्चों, आपने इंटरनेट का ध्यान से इस्तेमाल करना है, आपने खाली स्टडीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट है कि अगर उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या उनको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो इंटरनेट के थ्रू वो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से देख सकते हैं। आजकल आपकी जो स्टडी मटीरियल है वो सारा आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाता है। जो टीचर्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं अपनी क्लासेस जो है इंटरनेट पे, तो आप उसको ध्यान से आप उस पर उसको लॉगिन करके आप उसको देख सकते हो, तो आप स्टडी मटेरियल अपना ले सकते हो। तो ये है इंटरनेट का हमारा लाइफ में यूजेस। तो ये पैराग्राफ था आज हमारा किसके बारे में, इंटरनेट के बारे में। तो आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और इस टॉपिक को अपनी इंग्लिश नोटबुक पर लिख लीजिएगा। थैंक यू।